बुजुर्ग लोग शहादत दे रहे हैं और मेरे पिता ने इसके लिए शहादत दी थी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करती है और मेरे लिए मेरी फ़िल्में ज़्यादा मैटर नहीं करती। अभी चौटाला जी बहुत मदद कर रहे हैं किसानों की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। एटलीस्ट अपनी पार्टी का एक एजेंडा छोड़ के किसानों के झंडे के नीचे लोगों की मदद कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चाबर की राम राम। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं टिकरी बॉर्डर पे। आंदोलन बिल्कुल पूरे तरीके से गरमा चुका है। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होना है उसके बारे में भी कई सारी बातें चल रही हैं और जो किसानों की जो कमेटी है उनकी भी आज सरकार के साथ बातचीत है। देखना होगा क्या फ़ैसला उनका आ जाएगा। हम पहुंच चुके हैं सोनिया मान जी के पास, जो कि पंजाब से आते हैं, पंजाब के कलाकार हैं और जो किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं मौजूदा हालातों में कैसे वो आगे इस आंदोलन में अपना सहयोग करेंगी और किस प्रकार इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। राम राम जी। राम राम। सोनिया मान जी, आप किसानों के समर्थन में आए हैं, कलाकार हैं आप, और इंडस्ट्री में एक ऐसी बात चलती है कि जो कलाकार आज समर्थन में आते हैं किसी भी प्रोटेस्ट के, तो उनका जो बहिष्कार होना शुरू हो जाता है, उनके बारे में अलग अलग बातें सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको भी आगे इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, तो किस प्रकार आप इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए मेरे पिता ने जब मैं बहुत छोटी थी तो अपनी शहादत दे दी थी। वो शहीद हो गए थे इनके हक़ों के लिए लड़ते हुए, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिलती है और मिली है कि मैं भी हमेशा अपने किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करूं। और मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे हमारे करियर को मुझे इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, जबकि मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे अंबानी अंडानी इसके ख़िलाफ़ या मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने करियर को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ़िलहाल ही में मेरी हिंदी फिल्म आई थी, तो मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ था। बट मुझे ये लगता है कि मेरे को एक तरफ मेरे किसान इतनी ठंड में, मेरे बुज़ुर्ग लोग शहादत दे रहे हैं और मेरे पिता ने इसके लिए शहादत दी थी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करती है और मेरे लिए मेरी फिल्में ज़्यादा मैटर नहीं करती। जब तक ये हमारा बिल वापस नहीं होएंगे, मैं यहाँ पर ही बैठूँगी। कई लोगों के ये भी आरोप होते हैं कि जो कलाकार आज किसान आंदोलन में आ रहे हैं, ये अपनी छवि सुधारने के लिए आते हैं, जिनकी जो ग्राउंड वैल्यू अपनी अच्छी करने के लिए आते हैं। हालांकि ऐसा विपक्ष तो कर ही रहा है कि विपक्ष जिनको अभी 1-2 सीटें वो जीतते थे, वो आज किसान आंदोलन में आके अपना समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलाकार भी ऐसा ही कर रहे हैं, या फिर उनकी दिल से संवेदना है किसानों के प्रति? कलाकार अपनी छवि क्यों ठीक करने आएंगे? अभी आप मेरा बैकग्राउंड निकाल लो, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि मुझे अपनी छवि ठीक करने की ज़रूरत है? मेरे पिता किसान आंदोलन के लिए शहीद हो गए थे और मैंने शुरू से ही एक्टिंग प्रोफेशन में मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। राइट नाउ आई थिंक आई एम द फर्स्ट एक्ट्रेस फ्रॉम पंजाब जिसकी अभी हिंदी फिल्म एज अ लीड आई है। मैंने ऋतिक के साथ काम कर लिया। अभी तो मेरा करियर टॉप पे चल रहा था जब मैं ये सब कुछ छोड़ के आई हूँ। बहुत कम लोग होते हैं, आई बिलीव, कि जो अपना करियर जब उनका चालू होता है और अभी चल रहा होता है फ़िलहाल बहुत अच्छा, तो वो छोड़ के आते हैं। सो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैं सिर्फ यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मेरे को मेरे किसानों के साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन है, मेरे पिता के साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन है और हर बेटी का होता है। और जो कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ उन्होंने मुझे एक चिट्ठी के रूप में मुझे दिए थे कि मैं हमेशा अपने किसानों और मज़दूरों की जंग की नायिका बनूँ, तो मैं आज वहाँ बैठी हूँ। और उसमें मेरे को अपनी ग्राउंड सही करने की ज़रूरत नहीं, मेरी ग्राउंड ऑलरेडी बिल्कुल सही थी और ये एक मेरा इमोशनल एंगल है और मैं ऐसे ही अपने मज़दूरों के साथ और किसानों के साथ यहाँ बैठी रहूँगी। कलाकारों को राजनीतिक पार्टियों के साथ भी जोड़ा जाता है। अगर कोई गायकार या कलाकार किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में अपना कोई गाना या फिर कोई वीडियो वायरल करता है तो उसको उस पार्टी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो अब अन्य प्रोग्राम करते हैं तो विपक्षी द्वारा, जो उनके एंटी पार्टीज़ हैं, उनके द्वारा उनका भी बहिष्कार होता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कल को अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा काम करेंगे तो आपको भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है? मुझे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि मेरा ज़मीर आज ये मुझे बोल रहा है कि मैं किसानों के साथ खड़े रहूं और मेरा ज़मीर ये कहता है कि किसान हमारा अन्नदाता है और मुझे यहाँ पर बैठ के उनके आंदोलन में उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, तो मैं करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार यूथ आइकॉन्स होते हैं और यूथ को अच्छी बातें कहनी चाहिए उनको, और जो बोलते हैं वो यूथ सुनता भी है। और कोई बात नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो अच्छी पार्टीज़ के लिए अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनको करना चाहिए हमेशा, क्योंकि हर कोई यूथ एक्सपेक्ट करता है कलाकार से। सो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है।
पंजाब और हरियाणा की एकता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा शुरू के पहले दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन अभी ये आंदोलन कहीं ना कहीं, जो अभी भाई साहब भी बता रहे थे कि हरियाणा पंजाब में जाट और जट का जो मामला उठा रहे हैं कई लोग SYL का मुद्दा बीच में डाल के इस आंदोलन को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये पॉलिटिकल एजेंडास को इस आंदोलन में नहीं लेके आना चाहिए। ये बात हो रही है हमारे बिल्स की, यहाँ पे SYL का मुद्दा नहीं लेके आना चाहिए। पहले ज़मीन रहेगी तो पानी आएगा ना, तो पानी का क्या कर लोगे? और जो भी ये पानी का मुद्दा है ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही क्रिएट किया हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले से ही अलाउ कर दिया हुआ है। पहले ये हम अपना ये वाला मुद्दा ख़त्म कर लें बिलों का, फिर उसके बाद ये भी सुलझा लेंगे। गुरनाम सिंह चंदूनी जी जो हरियाणा से आते हैं, उनका एक बयान आया था जो पिछले कई दिनों में, अभी 2-3 दिन पहले ये बात चली थी कि गुरनाम सिंह चंदूनी को कमेटी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने राजनीतिक पार्टी से अपनी कोई साठगांठ की है, लेकिन वो खबर पूरी तरह से झूठी निकली। तो उन्होंने अपना एक बयान दिया कि जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों का पूरा समर्थन करती है, हालाँकि वो सत्ता में है लेकिन फिर भी वो पक्ष करते हैं। ऐसा हरियाणा में भी होना चाहिए कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपना फेस साफ करें, वो विपक्ष पूरी तरह से उनका समर्थन करें, न कि एक जो नौटंकीबाजी करना बंद करें, पूरे तरीके से किसानों के साथ आएँ। जो भी पंजाब में जो आज की मौजूदा स्थिति है, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी वाईफाई लगा रहे हैं जगह जगह, किस तरह देखते हैं आप? ये एक राजनीतिक एजेंडा है या फिर वो उनकी भी जो संवेदनाएँ हैं वो किसानों के साथ हैं? देखिए, हर एक पॉलिटिकल लीडर का राजनीतिक एजेंडा तो होता ही है, बट उस राजनीतिक एजेंडे के पीछे अगर कोई वो अच्छा काम करे लोगों के लिए तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और अगर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है पंजाब में तो करना चाहिए कांग्रेस को सपोर्ट, और अगर हरियाणा में खट्टर सरकार विरोध कर रही है तो उसके ऑपोजिट कांग्रेस सरकार भी है, उनको हेल्प करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने पीछे सुना अभी चौटाला जी बहुत मदद कर रहे हैं किसानों की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। एटलीस्ट अपनी पार्टी का एक एजेंडा छोड़ के किसानों के झंडे के नीचे लोगों की मदद कर रहे हैं। और बहुत सारी पार्टीज़ को भी उनको एक आइकॉन की तरह देख के आगे आके ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे ट्रैक्टर रैलीज़ की हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर पे लोगों को लेके आए हैं और किसानों के साथ जोड़ा भी है, और जो सही बात है वो हमें करनी चाहिए। और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी अपना अनाउंस किया था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने पॉलिटिकल कैरियर को एक साइड पे रख के किसानों के लिए इस्तीफ़ा देते हैं और शरेआम इस तरीके से बुलंद होके बोलते हैं। तो हमें लगता है कि जो लोग इस टाइम पे इस किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साइड पे रख के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी सारी ट्रैक्टर रैलीज़ करवाने की, इतने सारे लोगों को यहाँ पे लेके आने की? उनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द होगा अपने किसानों के लिए, तो इसीलिए वो लेके आ रहे हैं ना। सो मेरे को ये लगता है कि हम इस टाइम पे इस मोड पे हैं कि हमें वो सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे किसान आंदोलन की हेल्प कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा तो यही है ना कि हमारे बिल वापस हो जाएं और हम वापस चले जाएं। तो हमें जितनी सपोर्ट मिलती है हमें सभी की सपोर्ट लेनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं सरकार को ये पॉइंट मिल जाता है ना कि ये तो विपक्षी करवा रहे हैं, विपक्षी दल जो अपने लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, विपक्षी दलों के जो बहकावे में लोग आ चुके हैं, तो फिर सरकार को खुद ही कर देना चाहिए ना। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि विपक्ष करवा रहा है और ये सारी बातें लेके आ रहे हैं, तो सरकार को खुद ही कर देना चाहिए। जब हम किसान बोल रहे हैं कि ये बिल हमारे लिए सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दे दिया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगता होगा कि ये बिल सही नहीं है। अब कल का सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने बोल दिया कि हमारी तरफ से ट्रैक्टर रैली का कोई विरोध नहीं है, बट पुलिस के ऊपर डाल दिया दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस किसके नीचे है? प्रशासन के नीचे, गवर्नमेंट के नीचे है। जबकि ये हमारी लड़ाई जो किसानों की है वो गवर्नमेंट के साथ में ही है, सेंटर गवर्नमेंट के साथ में ही हमारी लड़ाई है। तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारा इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है तो वो इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये बिल गलत हैं किसानों के लिए। सो अभी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी तो गवर्नमेंट को देख लेना चाहिए ना, मोदी जी को ये देख लेना चाहिए कि एक्चुअली मैं कहूँ कि ये बात अभी मोदी जी के हाथ की भी नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी की सारी फंडिंग जितनी भी है वो रिलायंस की है, और किसी भी पार्टी को पावर
में रहने के लिए किसी विपक्ष से फंडिंग लेनी पड़ती है, और ये बात है अंबानीज़ के हाथ में, अंडानीज़ के हाथ में, जिनके पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम यही सब मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आप ये जो किसान रोज़ हमारे 80 से ऊपर किसानों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, बुज़ुर्गों की, रोज़ यहाँ पे ठंड में जा रहे हैं। हमारा देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम अपने एक एक वोट दे के अपनी सरकार बनाते हैं। तो आई बिलीव कि इनको इस टाइम पे साथ देना चाहिए हमारे किसानों का। 31 स्टेट के लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग क्या है? बिलों की मांग है, वो वापस ले लें। कभी ये हमें टेररिस्ट बोलते हैं, कभी ये हमें आतंकवादी और ये कितने माओवादी और खालिस्तानी तरह तरह के नाम देते हैं, जबकि हमारी तरफ से आज तक कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। मतलब हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो हरियाणा में एंटर करने से हुआ, चाहे यहाँ बैठने से हुआ। हमारे यहाँ पे लोग पुलिस वालों को भी खाना खिलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में यही है। 20 रुपये से हमारा लंगर शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने, आज तक लंगर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को गुरुद्वारे में मत्था टेकना वहाँ चाहिए, बट यहाँ पे आके किसान आंदोलन विजिट करना चाहिए, जो कि एक उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो एक पार्टी के विपक्ष में अलग होंगे, एक पार्टी अलग होती है, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब वो बनते हैं, वो सबके होते हैं। वो इस टाइम पे सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, ना कांग्रेस के नहीं हैं, वो सबके हैं। ये लोकतंत्र है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और हर एक प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग आ रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर आके, और वहाँ पर लोग पिटिशन डाल रहे हैं यूएनओ में कि ये सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो वहाँ पर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को आगे सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पर आके विजिट करना चाहिए। बट वो अभी तक सिर्फ टीवी पे ही दिखते हैं, और उन किसानों के साथ बात करते हैं जहाँ पर मंडी सिस्टम है ही नहीं, जहाँ पर एमएसपी है ही नहीं, उन लोगों की बात करते हैं। ऐसी क्या बात है कि जो वो यहाँ पर, ये दिल्ली में रहते हुए वो यहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते? सो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, पर एंड ऑफ द डे यही बात है कि जब तक हमारे बिल वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जो किसानों के समर्थन में आ जाता है, चाहे पंजाब सरकार की बात करूं या हरियाणा सरकार की बात करूं, उन पे आज ईडी के छापे लग रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो एक अलग इस आंदोलन को चेहरा देने की कोशिश की जा रही है? ऑब्वियसली वो डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच में, जो कि बहुत गलत है, और वो वैसा नहीं होना चाहिए। और ये आंदोलन हमारा वैसा ही आंदोलन है जो पगड़ी संभाल झट्टा बहुत पहले भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जी के साथ बात करके अंग्रेज़ों के साथ बिल वापस लिए थे, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सब कुछ था, और वैसे ही ये आंदोलन चलेगा, और ये हम बिल वापस करके ही जाएंगे, चाहे ये हमें ईडी के छापे दें, कुछ भी दें। हमने इतने शहीद यहाँ पे खोए हैं, जब तक ये हमारा आंदोलन से हमारे बिल वापस नहीं होते, तब तक हम नहीं जाएंगे। और अगर इनको लगता है विपक्ष की पार्टियाँ हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको फिर ये खुद सपोर्ट कर देना, हमें इस तरीके से हरासमेंट ना करें, तो इनको खुद ही वापस ले लेने चाहिए, शांतमय तरीके से सब कुछ करना चाहिए, इतना गंदा बिहेव नहीं करना चाहिए किसानों के साथ। 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च की जो घोषणा हुई है, उसमें आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो सकती है? क्योंकि पुलिस पे बात छोड़ दी, आज सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक बैरिकेड के एक तरफ किसान खड़ा है, बैरिकेड की दूसरी तरफ जवान खड़ा है। लेकिन अगर 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली के अंदर एंटर करती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है, इस आंदोलन का दूसरा रूप भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जो जवान वहाँ पे खड़े हैं वो भी किसानों के बेटे हैं, और उनको पता है कि ये बिल्स हमारे लिए सही नहीं है, बट वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हमें अच्छे से पता है कि हमें उनके साथ किस तरीके से कॉर्पोरेट करके पीसफुल तरीके से अगर मार्च करना है। तो हमारे किसान जथेबंदियों के लीडर्स लगे हुए हैं मीटिंग करने के लिए कि हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे मेंटेन कर सकें, क्योंकि अगर ऑब्वियसली ये हिंदुस्तान हमारी कंट्री है, और हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कितने महीनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं पीसफुल तरीके से, तो आई डोंट थिंक सो कि इनको मना करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अपने पूरी एक सेफ्टी के साथ, एक पीसफुल तरीके के साथ सभी को अलाउ करना चाहिए। आगे इस आंदोलन की जो लंबी लड़ाई है, आगे आप किसानों के साथ खड़े हो, आगे आप इस आंदोलन को किस प्रकार लेकर जाना चाहते हैं? कब तक ये आपको लगता है कि मान जाएगी सरकार? ये तो मुझे मालूम नहीं कि कब तक मानेगी, बट हम जब तक ये बिल वापस नहीं होते, हम नहीं जाने वाले।